हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी, इस हिंदी विषय में कविता क्रमांक 4, कविता का नाम है कठपुतली। इसके पहले हमने इस कविता का पहला भाग देखा है। इसमें इस कविता को हमने सुर में गाने की, लय में गाने की कोशिश की है। और इस कविता के जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने इस कठपुतली के माध्यम से कठपुतली के जो विचार होते हैं, कठपुतली मन में क्या सोचती है, ये सब कुछ हमारे सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, हमारे सामने रखे हैं। और इस कठपुतली के जो विचार है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो विचार हमें यहाँ पे देखना है। मतलब इस कविता का अर्थ हमें देखना है, हमें समझना है। तो चलो प्यारे मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को हम सीखने जाते हैं, इस कविता का अर्थ समझते हैं। जो कठपुतली है, उस कठपुतली को गुस्सा आया और गुस्से में वो आकर बोली, क्या बोली मतलब वो कहने लगी, क्योंकि उसे धागे से बांध कर रखा जाता था, इस धागे से वो स्वतंत्र होना चाहती थी। कठपुतली इस धागे से स्वतंत्र होना चाहती थी। उसे इस बंधन में रहना पसंद नहीं था, वो पराधीन रहना नहीं चाहती थी, दूसरे के ऊपर अवलंबन रहना नहीं चाहती थी। वो कठपुतली जो है उस धागे के ऊपर अवलंबन थी, क्योंकि इस कठपुतली के आगे पीछे सभी धागे होते हैं और जिस तरह से वो धागे को खींचा जाता है, उस तरह से कठपुतली नाचती रहती है। उसके एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव, उस तरह से वो बातें करती रहती है। इसलिए उसको बंधन में नहीं रहना था, स्वतंत्र रहना चाहती थी, ऐसे उसके विचार थे। परंतु स्वतंत्र रहने के बाद, ऐसे विचार मन में आने के बाद और भी वो सोचने लगी। और उसकी समस्या देखो क्या है। कठपुतली की समस्या यह है कि वह स्वतंत्र रूप में खड़ी होना चाहती है, परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं खड़ी हो सके। स्वयं कठपुतली खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको धागे में अगर ऐसे उसको खड़ा कर दिया जाए तो नीचे गिर जाती है, इसलिए वो स्वयं खड़ी नहीं रह सकती थी, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था। और यह अंदेशा भी वो नहीं कर सकती थी कि उसकी यह कोशिश अन्य कठपुतलियों को मुसीबत में डाल सकती थी। अगर ये धागे से वो स्वतंत्र कर दी जाती है तो नीचे गिर सकती थी। इसीलिए उसके मन में और भी दूसरा विचार आया कि अगर इसे स्वतंत्र कर दिया जाए तो हम चलेंगे कैसे, क्योंकि धागे के सिवा ये चल नहीं सकती थी। और इसके लिए बाकी कठपुतलियां भी, उनकी भी समस्या बढ़ जाती थी, उस बाकी भी कठपुतलियों को मुसीबत में डाल सकती थी। ऐसे भी उसके मन में विचार आए, क्योंकि सारे कठपुतलियों को स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर थी। बाकी जो कठपुतलियां थी उस सबकी जिम्मेदारी इस कठपुतली पर, ये जो पहली कठपुतली है उसके ऊपर थी। यही कारण है कि इसकी इच्छा होते हुए भी वह खड़ी नहीं होती है। उसकी इच्छा होने के बावजूद भी यह खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सभी कठपुतलियां धागे से बंधी हुई होती है। इस बंधन से सभी दुखी थी, सभी को स्वतंत्र होने की इच्छा थी, तथा वे अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, अपना जीवन जीना चाहती थी। इसी कारण सभी कठपुतलियां को, जो पहली कठपुतलियां है, उस पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी, स्वतंत्र रहना है, ये बात अच्छी लगी। लेकिन उसने बाद में, पहली जो कठपुतली है, उसने ऐसा सोचा कि अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते, उसके बावजूद भी
हम खड़े नहीं हो सकते। तो पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती थी, परंतु जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, ध्यान आया, तो वो चिंतित हो उठी, उसके मन में चिंता जागी। उसका यह कदम दूसरी कठपुतलियों को मुसीबत में डाल दे सकता था। वह अपने स्वतंत्र होने के सपने को साकार करना चाहती थी तथा स्वतंत्र बनी रहे, ऐसे उपाय सोचती रहती थी। उसको यह भी डर था कि उसकी उम्र कम है तथा वह सभी की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ है। ऐसा ये पहली कठपुतली सोचने भी लगी। इसी तरह से ये छोटी सी कविता थी कठपुतली। ये कठपुतली के मन में अपने जो विचार है, ऐसे विचार आते थे। फिर बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का भी उनको एहसास था, इस पहली कठपुतलियों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कविता समझ में आई होगी। आपको इस कविता को तो लिखना है, आपने लिखा होगा पहले भाग में, और इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको लिखना है।